नमस्कार दर्शकों। क्या हो जब जीवन की हर उम्मीद टूट जाए, जब मन के भीतर एक गहरा खालीपन बस जाए और भक्ति करने के बावजूद भी न सुख मिले, न शांति, न ही समृद्धि। जरा सोचिए उस इंसान पर क्या बीतती होगी। ऐसी ही एक दर्द भरी कहानी है हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू तहसील बंजार की रहने वाली छविदासी जी की। देवभूमि कहे जाने वाले इस प्रदेश में जहां सदियों से देवी देवताओं की पारंपरिक भक्ति होती आई है, वहीं छवि जी भी उसी मार्ग पर चल रही थीं। उन्होंने हर विधि विधान से भक्ति की, मदन पंथी जैसे धर्म गुरुओं के सत्संग भी सुने, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बना रहा सिर्फ खालीपन, बेचैनी और निराशा। ना मन को सुकून मिला, ना भक्ति में विश्वास जागा और ना ही जीवन में कोई उजाला आया। लेकिन दर्शकों, छवि जी बताती हैं, जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, मानो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। संत जी की शरण में जाते ही उनके दुख दूर हुए, उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त हुई, यहाँ तक कि उनकी आंखों की रोशनी भी लौट आई। इतना ही नहीं, छवि जी एक चौंकाने वाला अनुभव भी साझा करती है। वह बताती हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उन्हें पोस्टमार्टम रूम में रखा गया था, लेकिन संत जी द्वारा बताए गए सतनाम मंत्रों के निरंतर जाप से वह पुनः जीवित हो उठी। इस प्रकार वह कई बार मौत के मुंह से चमत्कारिक रूप से वापस लौटी। तो दर्शकों, क्यों छवि जी ने अपनी पुरानी साधना को शास्त्र विरुद्ध और संत जी द्वारा बताई गई भक्ति को शास्त्र सम्मत बताया? आखिर क्यों उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को ही पूर्ण गुरु स्वीकार किया? आइए सुनते हैं छविदासी जी की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छविदासी है। कहाँ से हो आप? मैं तहसील बंजार, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। क्या काम करते हैं आप? अभी हम अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से कब नाम दीक्षा लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 15 जुलाई 2018 को हमने ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि जो परंपरा चली आ रही है पूर्वजों से, जैसे वो देवी जैसे पूजा करते हैं, जैसे देवी देवताओं की। क्योंकि मैं हिमाचल से रहने वाली हूँ, क्योंकि उसको देवभूमि बोलते हैं, तो वहाँ पे सभी हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, वही हम साधना करते थे। तो जैसा कि आपने बताया कि आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, उसको हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, तो जब पहले से आप देवी देवता की पूजा करें, फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले एक बार मैं और मेरी दीदी बैठे हुए थे, तो हम डिस्कशन कर रहे थे रूम में बैठ के कि उन्हें पूछा कि दीदी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश क्यों लिया, और जो हम जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप उस तरीके से देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि देवी देवताओं की पूजा इस तरीके से नहीं की जाती है। उनकी जो साधना है, पहले हमें गुरु बनाना चाहिए। गुरु हमें बताता है कि हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, और जब हम शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तो ही हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जैसे कि, तो उन्होंने बताया कि तो जैसे हम देवी देवताओं को मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं, देवी देवता मंदिर और मस्जिदों में नहीं होते। देवी देवताओं का वास हमारे शरीर के अंदर होता है। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि देवी देवताओं का वास हमारे शरीर के अंदर होता है। जैसे कि मूल कमल में गणेश जी का वास होता है, स्वाद चक्र में ब्रह्मा और सावित्री जी का वास होता है, और हमारे नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है, हमारे हृदय कमल में शिव जी और पार्वती का वास होता है, और हमारे कंठ कमल में दुर्गा माता का वास होता है। तो उन्होंने बताया कि जब हम इस तरीके से पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेके भक्ति करते हैं, तो हमें यानी कि परमात्मा सतलोक ले जाएंगे और हमें सब कुछ दिखाएंगे, स्वर्ग नर्क सब कुछ हम जीते जी भी देख सकते हैं जब हमारी यानी कि भक्ति पूरी होती है। तो मेरे को ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी जब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, देवी देवताओं का वास हमारे अंदर होता है। क्योंकि हम हर जगह हमेशा यही सुनते थे कि देवी देवताओं का जो भी भगवान है वो सबके अंदर है। तो जब मैंने ये उनसे सुना, तो मैंने उनको पूछा कि मैं भी नाम दीक्षा लूँगी। तो उन्होंने बोला कि पहले आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और उसके बाद नाम दीक्षा ले लेना ज्ञान समझ के। तो उसके बाद जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसके बाद 15 जुलाई 2018 को मैंने नाम उपदेश लिया।
तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? क्योंकि हमने अक्सर देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं श्रद्धालु, तो उनको बहुत सारे हर प्रकार के लाभ प्राप्त होते, तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम उपदेश लिया उसके बाद जैसे मुझे नहीं पता, हमें इनकी मेरे को प्रथम मंत्र ही मिला था, उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि नाम भी खंड होता है। जैसे जब हम जैसे पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेते हैं और उसके बाद हम कोई भी ऐसी गतिविधि करते हैं जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार ना हो तो हमारा नाम खंड हो जाता है। तो इस तरीके से एक दिन हम ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहे थे नितिन दास की वीडियो, तो उसने उसमें बताया कि जो परमात्मा है उसके लिए हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है, गुरु खुद ही परमात्मा से हमारा मिलन करवा देता है। तो मैंने बोला दीदी को कि आज के बाद हम कोई भी आरती या फिर नित्य नेम नहीं करेंगे, हम तो भाई सीधे ही गुरु जब यानी कि सतलोक ले जाएंगे हमारे को, यानी कि परम धाम की प्राप्ति हमारे को ऐसी ही हो जाएगी, तो हम क्यों करें पूजा पाठ ऐसे संध्या आरती वगैरह, तो हम डायरेक्ट इनके पास चले जाते हैं और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो फिर बाद में जब हम उस वीडियो को ढूंढने लगे हमें तो वो मिली नहीं, तो मैंने बोला कि जब तक नहीं मिलती है तब तक हम यही साधना कर देते हैं, जो क्योंकि वो तो ऐसे भी पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु है, तो उनकी साधना ही कर लेते जब तक हमें ये दूसरा रास्ता नहीं मिलता। तो उसी कारण जब हम गुरु विमुख हो गए तो उस टाइम क्योंकि हमने अपने इष्ट देव को हटा के किसी और की बातें सुनना जब हम स्टार्ट करते हैं तो परमात्मा का साया हमारे ऊपर से हट जाता है। तो उसी कारण उसी टाइम मेरे को अचानक से यानी कि थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ, रियलाइज़ हुआ कि ऐसे कि एक दिन हम बैठे हुए थे तो एकदम से मेरी सांसें रुकना स्टार्ट हो गई कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं सांसें कैसे लूँ। तो मैंने जब मेरे साथ में जो मेरे स्टाफ मेंबर्स थे तो मैंने उनको बोला कि मेरी सांसें ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मेरे से सांस नहीं ली जा रही, सांस कैसे लेते हैं। तो उनको लगा कि ये सुबह सुबह मजाक कर रही है, उन्होंने बोला कि तू पागल मत बना हमें, तू चुपचाप बैठ ले, अगर तेरा मन नहीं है काम करने का तो ऐसे ही बैठी रहे। तो मैं ये जानती थी कि जब मैंने क्योंकि मैंने सत्संग भी सुने थे काफ़ी, तो मेरे को पता था कि छवि हो सकता है कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं मैं ख़त्म तो नहीं हूँ, यानी मरने वाली तो नहीं हूँ। तो फिर अचानक से मेरे को ऐसा सामने से दिखा कि कोई काला साया मेरे ऊपर गिरा और एकदम से मेरे शरीर में से मेरी आत्मा निकल के जैसे दिल में छुपने की कोशिश करी थी। जैसे ही वो दिल में छुपने की कोशिश करी थी तो वो काला साया जैसे उसे पकड़ रहा था और एकदम से डार्कनेस आ गई मेरे सामने, मेरे को कुछ भी नहीं दिखा और मैं अचेत होके गिर गई। जब मैं गिर गई तो वो जो मेरे स्टाफ मेंबर्स थे वो उन्होंने देखा कि इसको क्या हुआ है, कि हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्योंकि हमारा जो रेस्टोरेंट था वो मनाली में था, काफ़ी हिल एरिया में था, ऊपर जाके 3-4 किलोमीटर ऊपर, और सर्दियों में ना मनाली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है जिसके कारण कि उनको गाड़ी यानी कि मेरे तक लाने में काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। और उसके बाद जब 2-2.5 घंटे का समय हो गया तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे भी हो गए थे। उन्होंने जब देखा कि उन्होंने बोला कि ये मर चुकी है, इसको हॉस्पिटल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐसा करो कि इसके घर वालों को कॉल करो। तो उन्होंने बोला कि हम क्या बताएंगे कि एकदम से इसे क्या हुआ है, हम क्या बताएंगे उन्हें, तो इससे अच्छा है कि हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर वहाँ पे इसकी जो भी फैमिली मेम्बर्स आके इसका जो भी है डॉक्टर बता देंगे पोस्टमार्टम करके कि इसको क्या हुआ है, तो हम तो इसे हॉस्पिटल ही ले जाएंगे। जब वो हॉस्पिटल लेके मुझे जा रहे थे, सब कुछ वहाँ पे हो गया था, तो हॉस्पिटल में जब वो स्ट्रक्चर पे लेटा के मुझे अंदर ले जा रहे थे पोस्टमार्टम करवाने के लिए, तब अचानक से परमात्मा को पता था मेरे बच्चे की जो है आखिरी ये है कि इसका शरीर अब नष्ट हो जाएगा। तो परमात्मा एकदम से जब मैंने ऐसे जब मेरी आँखों के सामने से वो काला साया जैसे हट गया तो मेरे को सामने परमेश्वर यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में परमात्मा दिखे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला मुझे, बेटा सुमिरन कर, जो सुमिरन तुझे दिया है उसका जाप कर, तो परमात्मा तो तेरी सांसें वापिस आ जाएगी। जैसे ही मैंने प्रथम मंत्र मेरे को उस टाइम मिला था तो मैंने प्रथम मंत्र का सुमिरन किया तो मेरी सांसें वापिस आ गई। तो उसके बाद मेरे को वहाँ से डिस्चार्ज करके जब हमें वापस लाया गया, दूसरे दिन मुझे सतनाम मिलना था परमात्मा की दया से। तो फिर जब मेरे को दूसरे दिन सतनाम मिला और तब मैंने बहुत ज़्यादा जब हमने सत्संग बियारे कंटिन्यू सुनने स्टार्ट किए तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे करके जब हमारा नाम खंड हो जाता है तो काल अटैक करता है। तो उस टाइम मुझे तो पता नहीं था उतना, तो परमात्मा ने मेरी प्राणों की रक्षा करी और मुझे जीवन दान दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ है। इसके अलावा आपको और अन्य क्या लाभ प्राप्त हुए?
इसके अलावा मेरे को अन्य बहुत सारे लाभ हुए। परमात्मा तो बहुत सारे लाभ देता है, अगर मैं सारे लाभ बताने लग जाऊं तो यानी कि मेरे मुंह का पानी तक सूख जाएगा आपको बताते बताते, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी। जैसे फिर हमने वहाँ से उठा के अपना रेस्टोरेंट कहीं और ले गए थे हम, तो फिर वहाँ पे हमारे डबल स्टोरी थी, जैसे ऊपर किचन था और नीचे कस्टमर एरिया था, तो वो हार्डली 10 से 12 फीट ऊंचा होगा एरिया। तो हम वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उसमें पौड़ी थी साइड होके लगी हुई, उसमें ऊपर नीचे जाना पड़ता था। जब मैं ऊपर जा रही तो अचानक से मेरा पाँव वहाँ पे फिसल के मैं नीचे गिर गई और पीठ के बल गिर गई थी। और जब मैं गिरी तो मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ पीठ के बल गिरने से, मुझे ऐसा उस टाइम ऐसा लगा कि मेरी सारी जो जितनी भी पीठ में जितनी भी हड्डियाँ होती है वो टूट के सामने होके ऊपर गुजर गई है। और मेरे को इतनी ज़्यादा, जब वो और स्टाफ मेम्बर मेरे को पकड़ने आ रहे थे वहाँ पर, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को मत छुओ, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मेरे को ऐसे ही रहने दो। तो मेरे को अचानक ऐसे मैंने परमात्मा को याद किया कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी, देखो मैं गिर गई, अब तो मैं हमेशा के लिए बेड पे पड़ी रहूँगी, तो मुझे पालने वाला कौन है, मैं किसके सहारे जीऊँगी, आप ही तो एक मेरा सहारा हो जो कि मुझे हर पल मेरी रक्षा करते, तो आज भी मेरी रक्षा करो परमात्मा। जैसे ही मैंने परमात्मा को याद किया तो मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि किसी ने मेरे ना पीठ होके ऐसे हाथ ऐसे करके करा, तो पूरी पीठ के जितनी भी हड्डियाँ टूटी हुई थी सारी एकदम से ठीक हो गई। और जब मैं खड़ी हुई तो मेरे को इतनी सी भी चोट नहीं आई थी, सिर्फ बाजू में चोट आई थी हल्की सी, वो भी इस करके कि परमात्मा ने वो रखा कि बेटा देख, इतना बड़ा जो भी इतनी ऊंचाई से तो गिरी है, उसके बावजूद भी तेरे प्राणों की रक्षा हुई है, नहीं तो मैं पूरी उम्र भर यानी कि बेड पे लेट के ही मेरे को अपना जीवन यापन करना था। तो परमात्मा ने वहाँ पे भी मेरी रक्षा करी। परमात्मा हर पल हमारे साथ होते हैं, और जब भी हम मर्यादा में रह के सत भक्ति करते हैं, परमात्मा अपने भक्त को आंच भी नहीं आने देते हैं। इसके अलावा मुझे एक और लाभ हुआ। एक बार क्या हुआ कि हम सारे सफाई कर रहे थे, अचानक से पता नहीं हम क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम हम ना घर चले गए थे। काफ़ी टाइम तक रेस्टोरेंट बंद होने के कारण बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे रेस्टोरेंट में। जब हम वापस आए तो फिर उन कॉकरोच को हटाना इनकी एक किस्म से इम्पॉसिबल हो गया था। इनकी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे हम उन कॉकरोच के कारण, क्योंकि कॉकरोच इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। तो फिर जब हम साफ़ सफाई डेली करते थे तो फिर वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जो मेरे साथ में जो स्टाफ मेंबर है उसने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि हम गर्म पानी करते हैं खौलता हुआ, जब हम इनके ऊपर पानी गिराएंगे, सारे एरिया को गर्म पानी से धोएंगे, तो ये कॉकरोच ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे ऐसे, क्योंकि मर जाएंगे, क्योंकि उनके पीछे कुछ छूटेगा नहीं। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं तो नाम उपदेश लिया था, लेकिन मेरा दिमाग पता नहीं उस टाइम क्या चला ही नहीं, तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी उसका साथ दे दिया और गरम गरम खौलता हुआ पानी कॉकरोच के ऊपर डाल दिया। तो बाद में कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मुझे ना आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल हल्का सा दिखाई दे रहा था। तो फिर जब मैं ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करती तो ऐसी बहुत ज़्यादा चुभन हो रही थी मेरी आंखों में, कि जैसे कि कोई तीर लेके मेरी आंखों में या सुई के साथ ऐसे कोई सुई मेरी आंखों में चुभो रहा हो। तो मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, आप सिस्टम के आगे बैठते होंगे तो जिसकी वजह से, या फिर आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते होंगे तो आपको आंखों में उसकी वजह से कुछ हुआ होगा। तो नॉर्मली उन्होंने बोला कि आप चश्मा लगा दो आंखों में और थोड़ी सी दवाई दे दी, आई ड्रॉप भी आ रहे आंखों में डालने के लिए। तो मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था। मैं बोला डॉक्टर को कि नहीं, मेरे को ना बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा। तो उन्होंने बोला कि फ़ोन कम चलाया करो तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं फ़ोन कम चलाना स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मैं एक दिन रेस्टोरेंट से मैंने बोला कि मैं घर जा रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं घर चली जाती हूँ। जब मैं रूम में जैसे ही पहुँची और मैं परमात्मा के सामने दंडवत प्रणाम किया और मैं रोने लगी और रोते रोते मैं वहीं पे सो गई। तो मैंने ऐसे परमात्मा को बोला कि परमात्मा, मेरे को आंखों में इतनी दर्द हो रही है, डॉक्टर तक नहीं समझ रहे, सारे बोले कि फ़ोन से दूर है, ठीक हो जाएगी आंखें। वो दर्द तो मैं ही महसूस कर सकती थी कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब दंडवत प्रणाम किया और रोते रोते वहीं पर सो गई। और परमात्मा सपने में उस टाइम आए मेरे पास और परमात्मा ने बोला कि तूने कुछ भी नहीं करा, याद नहीं है तुझे? तो मैंने बोला परमात्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, ऐसा क्या करा कि मेरी आंखों की रोशनी तक जाने के लिए वो हो रहा है कि मेरे को इतना चुभन हो रही है आंखों में कि मैं आंखें खोल भी नहीं सकती। बस मैं सोचती हूँ कि मैं आंखें बंद रखूँ तो फिर तो ही रिलीफ होता था। तो फिर परमात्मा ने बोला याद कर कि तूने
तो परमात्मा ने ऐसे सामने दिखाया मेरे को, ऐसे जैसे टीवी में कैसे दिखाते हैं वैसे दिखाया कि देख सामने देख तूने क्या किया। और मैं ऐसे खौलते पानी को उन कॉकरोच पे डाल रही थी, तो परमात्मा ने बोला देखा तूने क्या करा, इनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब तूने इतना खौलता गर्म गर्म पानी इनके ऊपर डाला, तो इनकी आंखों में कितनी चुभन होगी, और ये तो अपने इनकी जीवन खो बैठे, इनकी मर गए ये, और इनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। तो मैंने परमात्मा को बोला कि परमात्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उस टाइम इतना नहीं सोचा क्योंकि वो गंदगी बहुत ज़्यादा फैला रहे थे, तो मेरे को बहुत यानी कि मैंने इतना ज़्यादा आगे तक नहीं सोचा कि इसका क्या परिणाम होगा। तो परमात्मा ने बोला बेटा तू समर्थ की शरण में है, इसलिए तेरी आंखें सही सलामत है, नहीं तो तूने अंधे हो जाना था इतने पाप कर्म करके। तो मेरे को इतना रियलाइज़ हो कि अंधे हो जाना था। तो परमात्मा ने मेरे सर पे हाथ रखे ऐसे करके बोला उठ जा, बोला तू समर्थ की शरण में इसलिए तू बच गई, आज के बाद ऐसा पाप मत करना, तेरे तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उस टाइम तो मैं उठी, तो मैंने देखा कि मैं जब खड़ी उठी तो मैंने देखा कि सच में मैं आंखों में चुभन नहीं हो रही अब। तो मैंने जब सबको बताया कि ऐसी ऐसी बात है घर में, मैंने कॉल करके बताया मम्मी पापा को कि मेरी अब ना मेरे जो चश्मे वो बिल्कुल हट गए, अब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैंने इनकी परमात्मा आए थे, तो परमात्मा ने मुझे बताया कि तूने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए जिसकी वजह से तुझे अंधे हो जाना था, बट परमात्मा ने वो सारी चीज़ें टाल दी और परमात्मा ने बोला कि अब आज के बाद तुझे कोई भी दर्द नहीं होगा। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को कभी भी आंखों में कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, और जो चश्मा भी था वो उसी दिन छोड़ दिया लगाना। तो आज तक मैं बिल्कुल सही देख सकती हूँ, ना मुझे कोई चुभन होती है आंखों में, परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक है। और इसके बाद एक और लाभ हुआ भगत जी, जैसे कि एक बार मैं सोई हुई थी, तो मेरे को सुबह के टाइम ऐसे वो सपना आया कि परमात्मा ने बोला गुरुजी मेरे को दिखे कि मेरे मुंह के सामने, परमात्मा ने बोला बेटा चल सतलोक ले जाता हूँ मैं तुझे। तो मैं बोला ठीक है परमात्मा। तो मैं परमात्मा के साथ सतलोक जा रही थी, जब परमात्मा ने मुझे दिखाया कि हम जब काल लोक में पहुँचे तो सामने काल था, उसकी इतनी लंबी लंबी जटाएँ थी जो हवा में ऐसे उड़ रही थी, और इतना विकराल शरीर था, इतना बड़ा था वो सामने। जब मैंने उसको देखा मेरे को तो उसको देख के मेरी रूह ही कांप गई। मैं बोला परमात्मा इतना बड़ा ये काल है। तो परमात्मा, क्योंकि हम तो हमेशा सत्संग सुनते थे, परमात्मा हमेशा बताते रहते थे हमें, तो जैसे ही परमात्मा उसके सामने खड़े हुए तो वो एकदम से नतमस्तक हो गया और वो झुक गया, और उसके यानी कि जैसे वो झुक गया उसके सामने से रास्ता था आगे जाने को, सतलोक जाने को। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को ऐसा काल ने ऐसा छलावा किया, उसको पता जैसे काल ने ऐसा छलावा किया कि उसने ना साथ में एक सुंदर सी वहाँ से ऊपर को पौड़ी जा रही थी, जो कि हीरे मोती ज्वारात से ऐसी जड़ी हुई थी। तो वो रास्ता ऐसा लग रहा था कि उसके यानी कि पीछे बिल्कुल यहाँ जाके अटैच हो रहा था कि यहाँ से जाएंगे तो पीछे जाके सतलोक ही पहुँचेंगे। तो मैंने गुरुजी का हाथ छुड़ा के और सीधा मैं उस रास्ते से भागी। मैंने परमात्मा यहाँ से भी सतलोक जाऊँगी मैं। तो फिर जैसे ही मैं उस रास्ते से आगे गई तो मेरे को आगे दिखा कि मैं ऐसे कूड़े ऐसी गंदी जगह पे आ गई, और पीछे से किसने मेरे पीठ होके छुरा भौंका, बोला देखा फंस गई ना तू काल लोक में फिर से। और मेरी नींद बिल्कुल हट गई और मेरे पूरा शरीर पसीना पसीना था। तो मैंने परमात्मा से खड़े उठ के माफ़ी मांगी कि परमात्मा हमें ना किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें मर्यादा में रह के गुरु की बातों को मानना चाहिए, तभी हम इनकी सतलोक जा पाएंगे, अदरवाइज़ हम यहीं काल के लोक में ही फंस जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज जी कोई गुरु क्यों बनाए। आज भारतवर्ष में बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो भी अध्यात्म का या भगवान का परमात्मा का ज्ञान बता रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी को ही कोई गुरु क्यों बनाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने मदन पंथी नीतिदास के जो प्रवचन सुने थे, जिसकी वजह से हम उस टाइम मैंने बोला था कि उनको कि हम कोई भी यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई साधना नहीं करेंगे। तो उसके बाद अचानक से जब मेरे को जीवन दान दिया वो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया था, क्योंकि पूरे विश्व में एक ही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। क्योंकि जब हमने उसके बाद अध्ययन किया कि नीतिशदास जो मदन पंथी है उसके ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान में दिन रात का अंतर था। वो कोई भी बात शास्त्र के से प्रमाणित ज्ञान नहीं बताता है, वो तो अपने जो उसके मन में आता है कुछ भी जोड़ के कहीं का रोड़ा कहीं की ईंट जोड़ के वो सब कुछ बना देता है कि ये चीज़ ऐसी है। वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बताता है। संत रामपाल जी महाराज जी अपनी एक बात को प्रूव करने के लिए 3 से 4 प्रमाणित शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित बताते, प्रमाण करके बताते कि देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि ये चीज़ ऐसे प्रमाणित है। और जब उसके बाद हमने सारे सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज जी के, तो हमने देखा कि नहीं, गीता में भी यही लिखा है, सारे वेदों में
सारे वेद शास्त्रों में परमात्मा का गुणगान है। और पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी है जो कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। बाकी कोई भी संत, जितने भी संत मंत है वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बताते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण गुरु है। संत रामपाल जी महाराज जी से अगर कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से कोई भी श्रद्धालु अगर नाम दीक्षा लेना चाहता है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता है उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं। उसमें से वो कॉल, किसी भी एक कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब।